ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसी को मान लो कि आप यहाँ से पढ़ के जब निकलोगे तो किसी भी आप लोग अपना अगर कुछ खुद का अगर काम करोगे, जीएसटी का प्रैक्टिशनर अगर बनोगे, तो कोई क्लाइंट आप लोग को मिला, ठीक है, कोई क्लाइंट मिला जो चाहता है कि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा तभी तो सारा नॉर्म्स को पूरा करेगा। जीएसटी में अगर कोई नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। हम लोग का जैसे मान लो कि हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जैसा मान लो कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, अप्रोक्स हम लोग 3,000 रुपया के लगभग, 3,000 के लगभग हम लोग उसको चार्ज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि कुछ उसमें डिस्प्यूट आता है या डॉक्यूमेंट में कुछ कमी बेसी है डॉक्यूमेंट को, तो 5,000 तक का हम लोग का एक जीएसटी पे चार्ज करते हैं, खाली जीएसटी का नंबर दिलवाने के लिए। ठीक है। जीएसटी का नंबर दिलवाने के लिए कितना, 3,000 रुपया आप लोग चार्ज कर सकते हो। ठीक है। 3,000 चार्ज कर सकते हो। आज पढ़ने के बाद कल अगर हो सके आपको कोई क्लाइंट मिल गया, ठीक है, तुम लोग जीएसटी पढ़ रहा है, ठीक है, मेरा काम कर देना जीएसटी का, हम अपना नया व्यापार चालू कर रहे हैं, हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा एक क्या कीजिएगा, जीएसटी बना दीजिए मेरा। ठीक है। वो आपको क्लाइंट मिला, आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, जीएसटी आपका हम फाइल कर बना दे रहे हैं, जीएसटी आपको नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिलवा दे रहे हैं, आपका कितना लगेगा, तो 3,000 रुपीज लगेगा। ठीक है। या फिर आप लोग नया है, चलो पहली बार कर रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है, चलो 1,000 दे देना हमको, हम कर देंगे। पैसा नहीं लगता है, गवर्नमेंट पैसा नहीं लेता जीएसटी फाइल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिलाने का। वो सिर्फ आप लोग का काम है। आप लोग को पैसा पूरा जितना भी क्लाइंट आप फीस के रूप में लोगे वो टोटल का टोटल आप लोग का होगा। ठीक है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिलाने के लिए क्या क्या मस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो समझ लो। जैसे मान लो कि कोई आया, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिलवाना है, उसको बोला कि आपको हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो जीएसटी का REG 01, कौन सा फॉर्म है, जीएसटी REG 01, रजिस्ट्रेशन 01, REG 01। जीएसटी का कौन सा फॉर्म है, जीएसटी का REG 01। वो किस लिए होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन। REG के RIG? REG 01, रजिस्ट्रेशन अंडर E जीएसटी। for elephant ना? या जीएसटी का हाँ, REG जीरो ठीक है वन सर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन दिलवाने के लिए किसी भी क्लाइंट को। ठीक है। आप लोग आज के बाद आप लोग का मस्ट एकदम ये दिमाग में रखना कि कोई भी ऐसा आपका अगर कोई भी आस पड़ोस रिलेशन में या फिर दोस्त में कहीं भी कोई भी अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का बात भी आता है, तो आप लोग एकदम उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। ठीक है। एकदम बोलना कि 100% हम करवा देंगे, आप इधर उधर क्यों जाइएगा। ठीक है। एकदम जो आपको पैसा देना हमको दे दीजिए। अगर आपको एक क्लाइंट अगर मिल जाता है ना आपका, तो समझ लो कि आपको फिर जीएसटी से आगे मतलब जीएसटी सीखने में और कोई दिक्कत नहीं होगा। सीख तो जाएगा, यहाँ 100% सीख जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए। प्रैक्टिस के लिए चाहिए मतलब एक तो क्लाइंट आपका हो गया तो उसका काम करते रहो। ठीक है। जीएसटी का काम करते रहो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर से आओ। अब वो डांस उन्स का करवाएंगे। हाँ, हाँ, ये बैग हटा। हाँ, नहीं, ये बात देखने से भी भला भला लगता है का, नहीं, गर्मी उर्मी भी लग रहा है। हाँ, काहे लेट हुआ जी। हाँ, हाँ, तो नोट करके रखो, एक क्लास तुम्हारा, हम 7:15 से एकदम लेट हुआ, आज के बाद तुम घुसना भी मत। ठीक है। एकदम अंदर आने का मतलब वहां बाहर खड़ा होकर क्लास कर लेना, अंदर नहीं घुसना। ठीक है। एकदम स्टिक एकदम लिख लो, कहीं तुम पेंसिल से लिख लो, कहीं गलत होगा तो रबड़ रखो, मिटाना होगा क्या, लिख के आप तुम रख लो, 7:15 से अगर ज्यादा होगा मत आना। ठीक है। एकदम मत आना, बाहर बैठ के वहां टेबल पे, वो भी बाहर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ये गली ठो में वहां बैठ के क्लास करना होगा। ठीक है। आप एकदम स्ट्रिक्टली एकदम ये सोच लो,
आपके लिए अगर हम आपको लाने भेज दिए ये इतना सबका, तो फिर वही है, सब कोई को तो नींद आता है, हमको भी तो नींद आता है क्या, हम भी तो उठ जाते हैं, मतलब एकदम एक बार में उठ जाते हैं। जहां हम लेट करेंगे बस तुम लोग का भी लेट हो जाएगा। ठीक ना, एकदम सीरियस वो चीज को सीरियस एकदम लेके करो। ये देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी क्लाइंट को, किसी भी, आप अगर मान लो कि आज के बाद अगर कहीं पर भी काम करते हो, ठीक है, किसी के यहाँ काम करने जाओगे किसी के पास, तो उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन रहता है। अगर मान लो नहीं भी है, वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, और एक वो बोलेगा कि ऐसा कीजिए अकाउंटेंट साहब, आप एक तो और मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो ठीक है, करवा देंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई भी, अगर मान लो कि कोई भी आदमी आपको बोला कि आप लोग जीएसटी जब पढ़ लिए, आप अपना क्या टैक्स पेयर बन गए, टैक्स पेयर जब आप बन गए तो फिर क्या करोगे, टैक्स पेयर जब मतलब जीएसटी में आप पढ़ने के बाद क्या बनोगे, प्रैक्टिशनर बनोगे। प्रैक्टिशनर आप बन गए, प्रैक्टिशनर बनने के बाद आप क्या करोगे, किसी को अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिलाना है, नया रजिस्ट्रेशन दिलाना है, तो कितना उससे चार्ज करोगे। आपका अपना 3,000, हम लोग मिनिमम 3,000 लेते हैं, ठीक है। आप लोग 1,000 भी लेके कर सकते हो, ठीक है। आप पहला बार किसी को भी, क्लाइंट है आपका, नया क्लाइंट बनाना चाहता है, 1,000 ले लो पहला काम, मतलब नया क्लाइंट तो बने एक, क्या 1,000 भी लेके, ठीक है, आप दे दीजिएगा पैसा जो आपको देना होगा, ऐसा नहीं बोलोगे कि इतना हमको दीजिए, ठीक है, आपको जो देना होगा दे दीजिएगा, ठीक है। और उससे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा वो सुन लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखो जीएसटी का होम पेज खोल लोगे, ठीक है, या फिर देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवा सकता है। सबसे पहला चीज तो ये, कौन कौन करवा सकता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल कोई करवा सकता है, कोई भी, हम अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, मेरा बिजनेस चालू करना है, हम अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और कौन ले सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ, ठीक है, एचयूएफ का नाम सुना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई होता है जो, वो एचयूएफ हो गया, एओआई, बीओआई, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड फॉर्म, ठीक है। उस तरह से कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो होता है, वो कोई भी आपका पर्सन, हम लोग इनकम टैक्स में पढ़े थे, पर्सन 7 तरह का पर्सन होते हैं, वो लोग का उस सारे सातों, मतलब कोई भी ले सकता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, वो सब में ले सकता है। तो हम नॉर्मली आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि, या मान लो कि आप इंडिविजुअल है, ठीक है, आप अपना व्यापार चालू करना चाहते हैं, आप अपना क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई करना है, तो आपको जीएसटी नेसेसरी मस्ट लेना है। ये देखो, एक चीज और इससे पहले समझ लो कि जीएसटी में, जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट, किसको जीएसटी लेना है, ये चीज तो पता होना चाहिए। क्या आपका क्लाइंट आया, बोला कि क्या हम जीएसटी ले लें, तो आप उसको समझाओगे ना कि आप जीएसटी तो ले लोगे। बहुत कोई कोई ये भी नहीं समझ में आता कि जीएसटी हम ले कि नहीं ले, हम क्यों जीएसटी लेके, हमको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम क्यों लें जीएसटी। तो तो आप किसी थ्रेशोल्ड भी, मतलब? तो अभी हम आ रहे उस पे, जीएसटी अगर मान लो कि कोई क्लाइंट है आपका, आपके पास आया, बोला कि हमको जीएसटी लेना है, हमको काम करना है, क्या करें, हम ले लें जीएसटी, तो उसको क्या समझाओगे, क्या सजेस्ट करोगे। सबसे पहले उससे बोलोगे कि देखिए जीएसटी आप जो लीजिएगा ना, वो समझ लीजिए कि आप जो जीएसटी ले रहे हैं, आप अपना कारोबार अपना कर रहे हैं, ठीक है, कारोबार मान लो वो चल रहा है उसका, ठीक है, वो क्या अपना छोटा व्यापार है, अपना बिजनेस अपने झारखंड में कर रहा है, और उसका टर्नओवर जो है 40 लाख से, कितना, 40 लाख से सर्विस है। देखो, अगर सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या है, प्रोवाइडिंग अ सर्विस, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्विस अगर प्रोवाइड करता है, तो वो कितना का टर्नओवर लिमिट होना चाहिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस में अगर प्रोवाइड कर रहा है तो 20 लाख, ठीक है, 20 लाख रुपया क्या होना चाहिए उसका,
टर्नओवर होना चाहिए पिछला साल का। एग्रीगेट टर्नओवर नहीं बोला, हाँ एग्रीगेट टर्नओवर बोला, मगर एग्रीगेट टर्नओवर इसमें रजिस्ट्रेशन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ₹20 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर तो अगर मान लो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसमें एग्रीगेट टर्नओवर क्या, वो मतलब मान लो कि उसका 20 लाख रुपया से ज्यादा का अगर सर्विस प्रोवाइड करता है, एग्रीगेट टर्नओवर तो वो टैक्सेबल वैल्यू को बोला जाता है। तो या फिर उसका बिल बिल पकड़ लो, वो मतलब पूरा साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरा फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका अगर टर्नओवर 20 लाख रुपया से ज्यादा अगर करता है तो गवर्नमेंट बोला कि आपको हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, एनी हाउ आप उससे बच नहीं सकते हो। अगर आपका पूरा साल में कितना का कारोबार हो रहा है, 20 लाख, कारोबार मतलब कौन सा कारोबार, सर्विस का काम, क्या गुड्स का काम नहीं, सर्विस का काम, ओनली सर्विस का। ठीक है, अगर आप पूरा साल में सर्विस का काम करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम कितना में मिलेगा, 50, ठीक है 20 नहीं बोला, ठीक है हम सोचे कि इसका उससे इसमें ऐड मत कर देना, कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। क्या है, 20 लाख रुपया का क्या है, नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, न्यू अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है तो आपका टर्नओवर का लिमिट कितना होना चाहिए, 20 लाख रुपया पूरा साल का, तभी तब आपको नेसेसरी है, मस्ट है, अपना बिना जीएसटी का आप काम नहीं कर सकते हो, पहला। दूसरा क्या है, अगर आपका अगर वो स्टेट जो है, जो स्टेट हम दिखाए थे ना, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, हाँ वो सब में कितना होना चाहिए, 10 लाख, 10 लाख रुपया का अगर आपका काम कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी नेसेसरी है, मस्ट है, लेना ही लेना होगा। क्लियर, वो कौन सा स्टेट था जी वो सब है, कोई बतलाओ तो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कौन कौन सा, एक तो बतलाओ कोई, हिमाचल प्रदेश, असम, हाँ मणिपुर, हाँ वो सब था ना, हाँ ठीक है, वो देख लेना, बुक में है आप लोग का, ठीक है, बुक में आप लोग का है, वो देख लेना, ठीक है, उसमें कितना होना चाहिए, 10 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और सुन लो, अब ये तो सर्विस का हो गया, अब क्या आ जाओ गुड्स का, गुड्स में कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपया, कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपया, कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपया, ठीक है, कितना एकदम दिमाग में बैठा लो, 40 लाख रुपया अगर आपका टर्नओवर है, टर्नओवर कितना है, 40 लाख रुपया का टर्नओवर है, तो आप क्या करोगे, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, और स्पेशल कैटेगरी जोन का जो है, स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेट, उसमें 20 लाख रुपया का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल सा चीज है। आप अगर मान लो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, किसी भी क्लाइंट को आप अपने पास बुलाते हो, ठीक है, आपका क्लाइंट है, आप क्लाइंट आके वो बोला क्या कि सर हम, मेरा पिछला साल तो कितना, मेरा पिछला साल ज्यादा नहीं, अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मेरा अभी पिछला साल कितना का टर्नओवर हुआ, तो बोला कि 10 लाख रुपया का टर्नओवर हुआ है, क्या काम करते हैं, तो बोला कि हम ये सर्विस भी करते हैं और गुड्स भी करते हैं, तो 20 लाख रुपया देखेगा, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपया का काम किया, तो क्या वो गवर्नमेंट उसको बोला जीएसटी लेने के लिए, नहीं बोला, गवर्नमेंट उसको बोला कि नहीं आप ऐसे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब आज जो मैटर क्या हो गया, वो क्या करता है कि 10 लाख रुपया का उसका टर्नओवर है, पिछला साल कितना, 10 लाख का टर्नओवर है, क्लियर, 10 लाख का टर्नओवर है, और वो क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचता है, कौन सा स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब कौन सा सप्लाई बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट सप्लाई। और देखो हम, मेरा भी फोन आया था, मेरा कहाँ से आया था मालूम, ससुराल से, हमने उठाया, 3 तो आया है, उठा लो, ठीक है, ये क्या बोल रहे थे हम लोग, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स का सेल कर रहा है तो उसको नेसेसरी है जीएसटी लेना ही लेना है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट टर्नओवर नहीं देख रहा है,
टर्नओवर उसमें नहीं देख रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उसमें, एग्जम्प्ट सप्लाई का काम है उसमें, रेड वाटर का काम है उसमें, मतलब वो सब कुछ कुछ है कैटेगरी, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी पहले हम लोग जहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज था वो चीज समझ लो, 40 लाख और 20 लाख, 40 लाख और 20 लाख का कौन टर्नओवर गुड्स का है। देखो ना हम यहाँ पर लिखे गुड्स है ना, गुड्स लिखे हैं। हाँ ठीक है, उससे क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, इंडियन बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर मोर देन 40 lakhs, मतलब इसमें क्या ना, गुड्स और सर्विस दोनों है, तो इसीलिए बोल रहे थे, ठीक ना। अब ये देखो, हाँ गुड्स, अगर खाली गुड्स का काम कर रहा है, ठीक है, खाली गुड्स का काम कर रहा है तो 40 लाख, और सर्विस का करेगा तो 20 लाख, और सर्विस और गुड्स करेगा तो भी 20 लाख है, तभी 20 लाख, 40 मत लिखना उसमें, 20 लाख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, चलो मेन चीज आई, बचल हो गया, अब कितना पूरा थ्रेशोल्ड का मीनिंग है सर। हाँ सर हाँ, आप थ्रेशोल्ड का मीनिंग नहीं बता रहे हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब हाँ का टर्नओवर, थ्रेशोल्ड लिमिट वही हुआ, टर्नओवर, आपका इतना टर्नओवर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स भी था। थ्रेशोल्ड लिमिट आपका कितना होना चाहिए, मान, हाँ थ्रेशोल्ड लिमिट आपका मान लो 20 लाख रुपया है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है। अब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या, भाई ये करे हमको तो, थ्रेशोल्ड लिमिट पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट तो वही है, देखो ना, एग्रीगेट टर्नओवर या थ्रेशोल्ड बोलो, दोनों एक ही चीज हुआ, कहाँ देखो ना वही चीज आ रहा है क्या। अब ये देखो, चलो अब क्या करना वो तो सुन लो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन सा ये पे लेना होगा, REG 01 फाइल करके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो चीज सुन लो, ठीक है। हाँ सबसे सर मेन, डॉक्यूमेंट्स था। क्या बोल रहे हैं, हाँ वही सर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सब बता रहे थे क्या क्या लगेगा। हाँ हाँ, तो ये पहले तो समझ में आ गया ना आपको जीएसटी में लेना कैसे। हाँ सर। के पास क्लाइंट आया, बोला कि मेरा ऐसा ऐसा काम है, ये है, मेरा ये करना है, हमको 10 लाख रुपया का, मेरा पिछला साल 10 लाख रुपया का काम हुआ था, बट मेरा इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, तो क्या हम जीएसटी ले लें। तो बोला कि नहीं, आपको जरूरत तो नहीं, अगर आपको लेना है, आपको मन है लेने का, तो आपका नई भी सेल है, आपका 1 रुपया का सेल है पूरा साल में, तो भी आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट ये मना नहीं किया कि आपको लिमिट 1 रुपया का सेल हुआ है पूरा साल में तो आपको जीएसटी नहीं देगा, ऐसा नहीं है। आपका सेल हो चाहे नहीं हो, आपको जीएसटी चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। मगर लेना कब है, जब गवर्नमेंट बोला कि अगर आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो गया, तब तो एकदम लेना ही लेना है, ठीक है। अगर 1 रुपया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया तो आपको मन है तो ले लो, नहीं मन है तो मत लो, समझ में आया ना बात, ठीक है। अगर आपका 20 लाख क्रॉस कर गया, 20 लाख क्रॉस कर गया, क्या 20 लाख रुपया आपका क्रॉस कर गया, तो आपको नेसेसरी मस्ट एकदम लेना ही लेना सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर को लेना ही लेना। मगर वो क्या करता है, मान लो कि 200 रुपया कमाया पूरा साल में, काम करके पूरा साल में 200 रुपया कमाया, और वो क्या किया कि एक तो अपना बिजनेस कहीं पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वहां पर जगह लेके अपना एक तो दुकान लेके वहां पर काम करना चाहता है, और सोचा बढ़िया से बोर्ड वोर्ड लगाएंगे, लाइट उट उसमें लगाएंगे, उसमें जीएसटी नंबर लिखवाएंगे, सरकार दे देगा, क्या सरकार जीएसटी देने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मगर लिमिट क्या है वो पता चल गया, ठीक ना। अब देखो कैसे होता है, सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस टैक्स का, गुड्स और सर्विस टैक्स का क्या करेंगे, जीएसटी का gst.gov.in का साइट खोलेंगे, एकदम ध्यान देना। और उसके बाद क्या करेंगे, किसके पास अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड है, सामने साथ में है, लाओ दो,
जीएसटी का आधार कार्ड और पैन कार्ड, जीएसटी का अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक कोई दो। आधार और पैन दोनों है ना? हाँ चलो ये देखो क्या है, हम कब देख रहे तो बंगला में लिखा हुआ है, ये देखो बंगाली में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हमको बहुत से का होता है, देखा, देखा ना किसी को मेरा उड़ीसा है, उड़ीसा में है। पर किसी को, किसी का अगर ये पकड़ना है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड देख लो, उसका पता चल जाता कैसा शकल सूरत। हाँ? चलो ये देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज में आओ, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज में आओ। यहाँ पर देखो कहाँ जाएंगे, ये होम पेज खुल गया ना, होम पेज खुलने के बाद कहाँ जाएंगे, एकदम मस्त, एकदम आप लोग का, अगर मान लो कल अगर चाहेगा, कल आप 3,000 रुपया आपका पॉकेट में आ जाएगा। क्या, अगर आप में अगर वो कैपेबल हैं आप, तो कल आपके पास 3,000 रुपया कहीं ना कहीं से, अगर मान लो कोई हिसाब में मिल गया आपको, कल अर्निंग होने लगेगा आपका। क्या, ये देखो, सर्विस, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, सर्विस में जाके रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लियर, सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक कर दे, सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में देखो 3 चीज का ऑप्शन देता है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, है ना, 3 चीज। तो 3 चीज में सबसे पहले कौन सा तो हम लोग करेंगे, ये वाला करेंगे, उसके बाद वो सब बाद में काम आएगा, जब होने के बाद वो सब काम आएगा, मतलब अभी अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करें, किस लिए हम लोग कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है किसी को तब, ठीक ना, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिए। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज पहला ही पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट 1 में देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देना, ये देखो, और ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, क्या और बड़ा करें, ठीक है, और ठीक है, इतना ठीक ना, ये देखो क्या है, जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, सबसे पहले जो भी क्लाइंट आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे क्या मांग लोगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग लोगे, एकदम क्लियर, आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग लेना, आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग लेना, और उससे क्या करना, ए देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन, यूनियन, यूनाइटेड नेशन बॉडी, और ये एम्बेसी वाला फॉरेन कंट्री लोग का होता है, नॉन नोटिफाइड पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पेयर में, ठीक है, ई कॉमर्स वाले लोग का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह लोग का होता है ना, वो अलग से होता है। टैक्स डिडक्टर का मतलब टैक्स डिडक्ट करता है वो लोग का। प्रैक्टिशनर, तुम लोग को अगर जीएसटी में प्रैक्टिशनर बनना है तो भी कर सकते हो, तो आप लोग को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगा, एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये जीएसटी का प्रैक्टिशनर है, या आप लोग अपना वो कहाँ जहाँ खोलोगे अपना शीशा उषा वाला जो ऑफिस खोलोगे, वहां पर उसको फ्रेमिंग करवा के लगा सकता है कि ये देखिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड हम जीएसटी प्रैक्टिशनर है। बट उसमें क्या जरूरत होता है, आपको बीकॉम से, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा बीकॉम, इंटर फिंटर में नहीं देगा, साइंस में नहीं देगा, बीकॉम होना चाहिए, या फिर लॉ होना चाहिए, या फिर सीए होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, बीकॉम, लॉ और सीए, ठीक है, ये होगा तब आपको मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो ऐसे अपना बिना प्रैक्टिशनर का भी प्रैक्टिस बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई जरूरत नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट ही गवर्नमेंट देगा तभी आप काम करोगे, ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो टैक्स पेयर ऐसा मत, अब जो तो ग्रेजुएशन बेस पर जीएसटी मिलेगा? जो अब क्या आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ग्रेजुएशन बेस्ड पे जीएसटी मिलता है? हाँ, बीकॉम ऑनर, बीकॉम होना चाहिए। ठीक है तो जी। अरे सर, तो मतलब जिसका नहीं होगा फिर अगर उन लोगों को चाहिए तो कैसे करेंगे? वो लोग में ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हम भी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। हम गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं तो मिलेगा इसको लेकिन टर्न तुम कर ओवर नहीं हो, सकते हैं। तो टर्न ओवर वगैरह नहीं ले काम करने सकते के सर? लिए हम लोग कोई फाइलिंग नहीं दिक्कत कर नहीं है, सकते? जीएसटी का प्रैक्टिशनर आप जो नए कॉमर्स का नहीं है यहाँ, जो कॉमर्स का नहीं है वो तो अब रोने गाने लगेगा, सर हम कहाँ पढ़ेंगे। हाँ? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। आप अपना जानते हैं ना, आप काम कीजिए, आप उसके भी हाथ पे ना काम कर रहे हैं। हाँ, आपका नॉलेज आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट का नजर में क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, कि जो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम में जो ग्रेजुएट है उसी को, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस कैटेगरी से ऊपर वाले। हाँ? जिसका हो गया वो कैसे जिसका बीकॉम हो गया तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अरे 4 मिनट बचा हुआ, तुम लोग बहुत, अब तो एक चीज को पकड़ के ना पूरा साल बैठ जाएगा। टैक्स पेयर, उतना समझो बात को, टैक्स पेयर। ठीक है, ये देखो टैक्स पेयर हो गया। स्टेट, कौन सा स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है यहाँ पर चूज कर लेगा। कौन सा स्टेट है जी? झारखंड का ना, ये देखो झारखंड आ गया, झारखंड आ गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ पर लिखने का क्या जरूरत है, हम तो ग्रुप में डाल देंगे, ये तो डाल देंगे उतना। तुम लोग को ये फास्ट फॉरवर्ड करके देखता नहीं है, डाल के पढ़ लेना। कौन सा स्टेट है, ईस्ट सिंहभूम ना, ईस्ट सिंहभूम है। यहाँ पर क्लिक कर दे, देखो टाइम खत्म हो रहा है, 3 मिनट बचा हुआ है। पैन कार्ड, देखो इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना, पैन कार्ड। ठीक है, अब इसके बाद पार्टनरशिप का भी हम एक बार बतला देंगे, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखो पैन कार्ड का नंबर डालो, यहाँ पे क्या है पैन कार्ड नंबर, जी पैन लीगल नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, नाम डालो। ठीक है, क्या डालेंगे, नाम डालेंगे। ठीक है, सुनो ना, ये लड़का का कोई दो ना, पैन कार्ड आधार कार्ड लड़का का दो, क्या कि ऑनलाइन डालेंगे ना। कहाँ पर कौन, इंडिया का कौन कोना में, नंबर उम्बर भी डालेंगे, उसका ओरिजिनल नंबर। फिर तुम लोग को कहाँ से फोन आएगा तो हम ही को डांटेगा तुम लोग कि सर मेरा वहां से फोन आया था, अंडमान निकोबार से मेरा आया। क्या? ठीक है, इन लोग को फोन आ गया तो इन लोग समझ लेता है, लड़का लोग समझ लेगा क्या। ये देखो लड़की लोग को दिक्कत हो जाता है ना, क्या झूठ मूठ कर डांटना होगा उसको। हाँ वही ना। ये देखो पैन, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, हम लोग मतलब ये है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस क्या है जी, मोहित है, मो क्या है, जो पैन में मेंशन है वही डालना। ठीक है, MOHIT मोहित, BHATTACHARJ मोहित भट्टाचार्य। परमानेंट अकाउंट नंबर उसका क्या है, BBLPB3597E। ठीक ना। अब यहाँ पर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी उसका बतलाओ, तुम अपना ईमेल आईडी बतलाओ जी। MOHIT मोहित डॉट BHATTACHARJEE भट्टाचार्य @gmail.com, यही है। देख लो, स्पेलिंग चेक कर लो। ठीक है, मोबाइल नंबर डालो, क्या मोबाइल नंबर अपना बतलाओ जी। 720-962-6671। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे क्या है, कैप्चर डालोगे 8059। हाँ देखो ना, ये सब चीज पढ़ ले रहा तुरंत तुरंत। ठीक है, प्रोसीड कर दें, प्रोसीड कर देते हैं। ये देखो OTP किया, देखो दोनों मोबाइल पे और ईमेल पे, मोबाइल पे ईमेल पे। एक चीज हम बोलना ही भूल गए, ये जो मोबाइल नंबर डाले ना इनका, मोबाइल नंबर जो डाले वो आधार से लिंक होना ही होना चाहिए। तो होगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर 1.5 महीना 2 महीना लगेगा जीएसटी मिलने में, 2 महीना लग जाएगा। मोबाइल से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, बतलाओ मोबाइल में OTP बतलाओ जी। 362 195
ईमेल पे ओटीपी किया, बतलाओ। ईमेल पे ओटीपी किया, समझ में आ रहा है ना? दोनों पे पहला बार दोनों पे वेरिफिकेशन करना होगा। दोनों पे अलग हो जाता है। हाँ,